दिलीप ने करा मधुमती जी और ऋषभ को एक्सपोज, आई असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ, पुष्पा और दिलीप जिन्हें राशि की चिंता हो रही थी, इसलिए वह जैसे ही राशि के घर पर पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि राशि के घर पर कोई भी नहीं था और उल्टा घर की लाइट बंद थी। राशि अंदर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। देखकर दिलीप और पुष्पा के होश उड़ जाते हैं और तभी वहाँ पर मधुमती जी और ऋषभ आ जाते हैं। दिलीप ये सारी चीजें देखकर तो समझ गया था कि ये सारी ही चीजें जानबूझकर करी गई है। दिलीप ऋषभ को कहता है, ऋषभ जल्दी से बताओ सच क्या है, कोई ऐसी बात है जो कि तुम हमसे छुपा रहे हो कि लाइट गई नहीं थी बल्कि घर का मेन स्विच बंद था और राशि को बाहर से लॉक किया गया था। दिलीप की धमकी सुनने के बाद ऋषभ डर जाता है, वह कुछ नहीं कहता है। इसके बाद दिलीप कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम ऋषभ को देखते हैं। ऋषभ जो कि बड़ी चालाकी से घर का गेट लॉक करके घर का मेन स्विच ऑफ करके वहां से चला जाता है और दूसरे ही तरफ सारी चीजें देखकर राशि घबरा जाती है। राशि घर में लॉक थी और लाइट भी जा चुकी थी। राशि को तो इंदारे का फोबिया है। ये सारी चीजें देखकर राशि काफी घबराती है, काफी आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी राशि की आवाज सुनने वाला नहीं था। अगले ही पल हम दिलीप और पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि दिलीप को कहती है कि उसे एक बार राशि से मिलना है। पुष्पा को राशि की चिंता हो रही थी क्योंकि राशि ने ना ही तो दिलीप का कॉल उठाया था और ना ही पुष्पा। पुष्पा कहती है, दिलीप मुझे राशि की चिंता हो रही है, मुझे अभी के अभी राशि से मिलने जाना है। पुष्पा को दिलीप समझाता है और कहता है, पुष्पा तुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि अब राशि की शादी हो चुकी है। राशि की शादीशुदा जिंदगी। माना कि राशि हमसे नाराज है, राशि हमारा फोन नहीं उठा रही है कि वह गुस्से में है, लेकिन देखना कल उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वह खुद आगे रहकर कॉल करेगी। मुझे बेफालतू में राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं राशि जो कि झटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन राशि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। राशि गेट खोलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन गेट खुलता ही नहीं है। इसी बीच राशि बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले ही पल हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर जेलर और कादम्बरी को बताती है, कादम्बरी तुझे ठीक होने में पूरे 10 दिन का टाइम लगा है, तेरे पैर पर गोली लगी है, इसलिए 10 दिनों के लिए तुझे यहीं हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अगले ही पल हम वीरेन को देखते हैं जो कि जेलर को बताता है कि जो वादे कादम्बरी ने उससे करे थे वह वादे उसने पूरे कर दिए है। उसने उसकी बेटी की पढ़ाई की सारी फीसें भर दी है। जेलर कहती है, कादम्बरी तू जैसे जैसे हॉस्पिटल पे तो आ चुकी है लेकिन तेरा यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है। चारों ही तरफ पुलिस की निगरानी है, तू कहीं भी बाहर नहीं जा सकती है इस हॉस्पिटल से। उस प्रार्थना की नजर तो तेरे पर है ही सही, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुझे मैं यहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं तुझे भी यहाँ से बाहर निकाल दूं और मेरे ऊपर शक भी ना हो। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि प्रशांत की मौत के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पूछती है कि क्या हुआ प्रार्थना, तू इतनी रात को यहाँ पर क्यों खड़ी है और तू क्या सोच रही है। प्रार्थना पुष्पा को बताती है कि वह प्रशांत की मौत के बारे में ही सोच रही है कि आखिर उसे किसने मारा होगा। ये सारी ही बातें प्रार्थना बता रही होती है, लेकिन तभी प्रार्थना को कॉल आता है। प्रार्थना को कॉल पे बताया जाता है कि कादम्बरी ने जेल से भागने की कोशिश करी थी, जिस वजह से कादम्बरी के पैर पर गोली मारी गई है और कादम्बरी अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनते ही प्रार्थना बिना देरी करे हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अगले ही पल हम ऋषभ और मधुमती जी को देखते हैं। मधुमती जी जो कि ऋषभ को यह कह ही रही होती है, ऋषभ तूने राशि के साथ ज्यादा कुछ कर दिया है, तुझे इतनी बड़ी सजा भी राशि को नहीं देनी चाहिए। ऋषभ कहता है, माँ आप भी कैसी बात कर रही हो, राशि ने गलती ही इतनी बड़ी करी थी, हमने ज्यादा कुछ कहाँ करा है, बस उसे घर में लॉक कर दिया है और लाइट बंद कर दी है और थोड़ा बहुत उसे बस इंदारे से डर लगता है, बस ज्यादा कुछ तो हमने नहीं करा है। ऋषभ का माइंडसेट देखकर आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। ऋषभ
किस टाइप का लड़का है और वह आगे राशि को क्या क्या दुख देने वाला है। लेई पर हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी महिला कांस्टेबल और डॉक्टर कादम्बरी को रोकते हैं। इस वक्त कांस्टेबल कादम्बरी को समझाकर अंदर ले आई थी। अब अंदर आते से ही हम देखते हैं कादम्बरी जो कि बड़ी चालाकी से उस महिला कांस्टेबल को बेहोश करके बड़ी चालाकी से उस खिड़की से उस रूम से बाहर निकल कर पहुंच जाती है ऐसे रूम में जहां पर काफी सारी ड्रेस रखी हुई थी और उन्हीं ड्रेस में से कादम्बरी डॉक्टर के ड्रेस पहनकर वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाती है प्रार्थना जो कि कादम्बरी के पास से ही निकलती है, लेकिन उसे वह नहीं पहचान पाती है क्योंकि कादम्बरी डॉक्टर के भेष में थी। प्रार्थना जैसे ही कादम्बरी के रूम में जाती है तो वह देखती है कि कादम्बरी तो वहां पर नहीं है और महिला कांस्टेबल बेहोश है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद प्रार्थना के होश उड़ जाते हैं। प्रार्थना उस महिला कांस्टेबल को उठाती है और उससे कादम्बरी के बारे में पूछती है। प्रार्थना कादम्बरी को चारों तरफ ढूंढती है लेकिन कादम्बरी प्रार्थना को मिलती ही नहीं है। अगले पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसे एकदम से राशि का एहसास आया था। पुष्पा को लग रहा था कि राशि उसे पुकार रही है, राशि कोई सी मुसीबत में है। पुष्पा राशि को कॉल करती है लेकिन फिर से राशि का कॉल लगता ही नहीं है। इससे पुष्पा घबरा जाती है। पुष्पा तुरंत दिलीप के पास जाती है और दिलीप को सारी ही बातें बताती है। दिलीप पुष्पा को समझाता है और कहता है कि पुष्पा ये सारा ही तेरा वहम होगा, इस वक्त उनके घर नहीं जा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्पा दिलीप की नहीं सुनती है, अकेले ही राशि के घर के लिए निकल जाती है। उसके पीछे पीछे दिलीप भी आ जाता है। पुष्पा और दिलीप इस वक्त तक राशि के घर पर पहुंच चुके थे। वह राशि को आवाज लगाते हैं, गेट को ठोकते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातें नहीं सुन रहा था। अब यहाँ पर दोनों घबरा कर राशि को कॉल करते हैं, ऋषभ को भी कॉल करते हैं लेकिन कोई भी इनका फोन नहीं उठाता है। पुष्पा और दिलीप जो कि यह सारी चीजें देखने के बाद यहाँ से जाने ही लगते हैं, लेकिन तब भी पुष्पा को राशि की आवाज आती है। यह सुनने के बाद तुरंत दिलीप इस सिचुएशन में भी अपना दिमाग का यूज करके बड़ी चालाकी से गेट को खोल देता है। पुष्पा और दिलीप जैसे ही अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि घर की लाइट बंद है लेकिन बाहर तो लाइट थी। दिलीप और पुष्पा जैसे ही उस बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं तो वह देखते हैं राशि नीचे गिरी हुई पड़ी थी और यह देखने के बाद पुष्पा और दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं पुष्पा और दिलीप जो कि राशि को होश में ला देंगे। तभी वहाँ पर ऋषभ और मधुमती जी आ जाएगी। अब दिलीप तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वह कहेगा ऋषभ घर की लाइट जानबूझकर बंद करी गई थी, मेन स्विच को बंद करा गया था और राशि को बाहर से लॉक किया गया था। अब तुम ही बता दो कि आखिर क्या बात है जो कि तुम हमसे छुपा रहे हो। दिलीप ऋषभ को धमकी भी दे देगा। अब ऋषभ पहले तो यहाँ पर घबरा जाएगा लेकिन बाद में ऋषभ जैसे तैसे यहाँ पर बहाना बना लेगा। इसके बाद दिलीप तो यहाँ पर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि दिलीप का दिमाग किस टाइप का है। दिलीप जिस चीज के पीछे लग जाता है उसका पता लगा कर ही वह मानता है। तो अब यहीं से दिलीप ऋषभ की कुंडली हेरना स्टार्ट करेगा। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।